आज मैं आप लोगों को संस्कृत क्लास 10th बिहार बोर्ड का चौथा पाठ लेके आए हैं। चतुर्था पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका समाजस्य ज्ञानम पुरुषे नारी भी च चलती। समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यश्च लभन्ते। अधुना मतलब आज सभी भाषाओं में और साहित्य की रचना करने में स्त्रियां भी तत्पर है और यश को प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यून अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य की समृद्धि में प्राचीन काल से ही कम और अधिक रूप में उनका भी योगदान प्राप्त होता है। किसका योगदान? स्त्रियों का। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में कम और अधिक रूप में उनका भी योगदान प्राप्त होता है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है। येन जिससे साहित्य निधि पुरेन तसाम योगदानम ज्ञायते। जिससे साहित्य को पूरा करने में योगदान प्राप्त होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारे च संवर्धितम। विपुलम का अर्थ होता है अत्यधिक बड़ा। यह जो अत्यधिक बड़ा संस्कृत साहित्य है, इसको विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों ने मिलकर के संवर्धित करने का कार्य किया है। संवर्धित मतलब बढ़ाने का कार्य किया है। पूछेगा विपुल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित हुआ है, तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। क्या होगा आंसर? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्सीता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक कालात् आरभ्य वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना करने में, उसकी संरक्षण करने में यथा जैसे पुरुषा दत्सीता अभवन्, जैसे पुरुष लगे हुए थे वैसे ही स्त्रियां भी थी। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना करने में, उसके संरक्षण करने में जैसे पुरुष लगे थे वैसे ही स्त्रियां भी थी। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्र दृष्टा में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। ऋग्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शन में भाग लिए थे। ऋग्वेद में कितने? 24, चतुर्विंशति 24, अथर्ववेदे इसको पढ़ेंगे 24, अथर्ववेदे 5। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका ने मंत्र दर्शन में भाग लिए थे। ऋग्वेद में कितने? 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका ने मंत्र दर्शन में भाग लिए थे। यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्रामणी इत्यादि। ये सभी वैदिक युग के ऋषि थी जो मंत्र दृष्टा में भाग ली थी। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्रामणी। पूछेगा वैदिक युग के ऋषिकाओं में कौन कौन आता है, तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्रामणी इत्यादि। ये सब वैदिक युग के ऋषिका थी जो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका थी। बृहदारण्यको उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक रुचिमती मतलब दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन की थी, जिससे उसके पति याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व का शिक्षा मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत की रचना की थी, वर्णन की थी,
जैसे याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व का शिक्षा मिलता है। जनकसभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचकन्वी नामक महिला थी। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? गार्गी वाचकन्वी नामक महिला थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्राय सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों में अनुशीलन रहने वाली महिला सुलभाया का वर्णन प्राप्त होता है। पूछेगा महाभारत में वेदों में अनुशीलन रखने वाली कौन महिला का नाम आता है? तो सुलभाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुलभाया नामक जो महिला थी महाभारत में वेदों में अनुशीलन में उनका नाम आता है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः ४४ मतलब 40 कवित्रीणां 40 कवित्रियों के द्वारा सार्धशतम 150 पदानी पद स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते 150 पद इधर उधर प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के द्वारा 150 पद इधर उधर प्राप्त होता है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिनमें विजयांका का स्थान प्रथम आता है। जो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने मिलकर के 150 पद को लिखे, उस 40 कवित्रियों में पहला स्थान किनका आता है? विजयांका का आता है। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते, सा चा श्याम वर्णा सीदति। वह श्याम वर्ण की थी। पद अनेन स्फुटी भवति। पद से ऐसा स्पष्ट होता है। पद से ऐसा स्पष्ट होता है। जो विजयांका का जो रंग था वह किस रंग की थी? श्याम वर्ण की थी। श्यामला रंग की थी विजयांका। नीलोत्पल दल श्यामां विजयांकाम जानता। नीले फूल के पंखुरी के समान विजयांका को जाना जाता है, अर्थात विजयांका श्याम वर्ण की थी। वृथेव दंडिनः प्रोक्ता। बेकार ही कवि दंडी के द्वारा प्रोक्ता कही गई सर्व शुक्ला सरस्वती। जो श्वेत वर्ण की होगी वो सरस्वती कहलाएगी। कवि दंडी के द्वारा क्या कही गई? तो कवि दंडी ने क्या कहा कि जो महिला है श्वेत वर्ण की होगी अर्थात गोरे रंग की होगी वो सरस्वती कहलाएगी, वो विद्या के क्षेत्र में सबसे आगे होगी। लेकिन विजयांका श्याम वर्ण की थी और 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान पे आ गई, तो यहाँ कवि दंडी का कहना क्या हो गया? गलत हो गया। तस्या कालः अष्टम शतकम अनुमेयते। उसका काल 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। किसका काल? विजयांका का समय क्या है? 8वीं शताब्दी। चालुक वंशस् चंद्रादितस् रागी विजय भट्टारिका ए विजयांका इति बहुवो मन्यते। चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा बहुतों का मानना है। पूछता है क्वेश्चन, विजयांका कौन थी? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही कौन थी? विजयांका थी। किंच शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुटे पदे प्रसिद्धा। और कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा इत्यादि प्रसिद्ध थी। पूछेगा अगर क्वेश्चन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में कौन कौन अति प्रसिद्ध थी? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध थी। विजयनगर राजस नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षण कृत प्रयासा आसन इति विदितमेव। विजयनगर के राजा नरेश ने संस्कृत भाषा की संरक्षण के लिए जो प्रयास किया था वह ज्ञात है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। वह अपने राज में संस्कृत रचना में कुशल राजा हुए। विजयनगर के राजा नरेश। कंपन रायस 14 शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो मधुरे विजय घटनाम आश्रित अरचयत। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने 14वीं शताब्दी में मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की अपने स्वामी विजय घाट आश्रम में। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने कौन सी काव्य की रचना की? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। कब की? 14वीं शताब्दी में। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी।
तत्र अलंकाराणां सन्निवेश आवर्जको वर्तते, जहाँ अलंकारों का सन्निवेश आवर्जक है। तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस् रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं शंपू काव्यम अरचयत्। तस्मिन् एव राज्य, उसी के राज में, मतलब विजयनगर के राज में ही षोडश शतके 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ शंपू काव्य की रचना की। तिरुमलाम्बा कौन थी? अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलाम्बा का समय क्या था? 16वीं शताब्दी। और तिरुमलाम्बा ने कौन सी चंपू काव्य की रचना की? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गदच्छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन अतीव शोभ्यते, जहाँ संस्कृत गद्य की छटा और समस्त पद लालित बहुत ही सुंदर है। तो ये 3 का समय, और तीनों कौन थी आपको याद रखना। एक पहला विजयांका कौन थी? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी। विजयांका का समय क्या था? 8वीं शताब्दी। और गंगा देवी कौन थी? कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी। और गंगा देवी कौन सी महाकाव्य की रचना की? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। उसके बाद तिरुमलाम्बा कौन थी? अच्युत राय की पत्नी तिरुमलाम्बा थी। तिरुमलाम्बा का समय क्या था? 16वीं शताब्दी। और तिरुमलाम्बा कौन सी काव्य की रचना की? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नाम धेया विदुषी प्रसिद्धा। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक जो विदुषी है वह अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल के लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी। पंडिता क्षमाराव का समय क्या है? 1890 से 1953। स्वतया स्वपि तु शंकर पांडुरंग पंडितस् महतो विदुषो जीवन रचितम शंकर चरितम एति महारचितम। और वह अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान जीवन पर आधारित शंकर चरितम की रचना की। पंडिता क्षमाराव के पिता क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडित। और शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर आधारित किसकी रचना की? शंकर चरितम की रचना की। और गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद की रचना की। वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और वर्तमान काल के लेखन कार्यों में लगे हुए जो लेखिका है उसका नाम है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि। प्रभृतियाँ मतलब इत्यादि। तो पूछेगा कि वर्तमान काल के लेखन कार्यों में कौन कौन अति प्रसिद्ध है? तो वर्तमान काल के लेखन कार्यों में लगे हुए हैं पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि। चलिए अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन देखते हैं। विपुलम किम अस्ति? बहुत बड़ा क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। विपुलम संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम? इस बहुत बड़े संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने का कार्य कौन किया है? तो विभिन्न कवि भी शास्त्रकारे च, विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों ने। काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना? काव्यों की रचने और संरक्षण करने में कौन दत्तावधान है, कौन लगी हुई है? तो स्त्रियां भी। गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत? गंगा देवी कौन सी महाकाव्य की रचना की? मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? पंडिता क्षमाराव। अभ्यास लिखित का देखिए। एक पदेन उत्तरम दत्त, एक पद में उत्तर दे। कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति? किस युग में मंत्र दृष्टा में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग में। वाग्रामणी कुत्र ऋषिका निर्देश्यन्ते? वाग्रामणी कहाँ की ऋषिका निर्देशित है? तो वैदिक युग की। याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी।
कस सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचकन्वी थी? जनक के सभा में। लौकिक संस्कृत साहित्ये चत्वारिंशत् कवित्रीणां प्रथम कल्पाका वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान किनका है? विजयांका का है। लौकिक संस्कृत साहित्य केतनानां कवित्रीणां वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40 कवित्रियों का वर्णन है, चत्वारिंशत्। विजय भट्टारिका कस रागी आसीत? विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हम शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।